हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ इस्टीम ये कोई बड़ा सा वर्ड नहीं है जिसकी बड़ी सी कोई डेफिनेशन है। सेल्फ इस्टीम का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो बताता है कि आपका सेल्फ इस्टीम कैसा है। और मैं इस बात को एक स्टोरी से बताना चाहूँगी। कुछ ऐसा हुआ कि रेलवे स्टेशन पर एक बेगर, एक भिखारी बैठे थे और उन्होंने कुछ कटोरा रखा था और साथ में कुछ पेंसिल्स रखी हुई थी। उस वक्त एक इंसान वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने उसे देखा और कुछ पैसे उसके कटोरे में उन्होंने डाल दिए और उसके बाद वो ट्रेन में चढ़ गए। और जब ट्रेन का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था उस वक्त वो वहाँ से उतरे और उन्होंने कुछ पेंसिल्स ली और उस बेगर को उन्होंने कहा कि इसकी कीमत है, तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। अब जब उसने ऐसा कहा और वो वहाँ से निकल गए, उस दिन उस वक्त वो भिखारी वहाँ से उठकर चले गए और उसके बाद कुछ एक साल बाद वो फिर से एक पार्टी में मिले। वहाँ पर उन्होंने उस इंसान को देखा। उस दिन उस भिखारी ने एक सूट पहना हुआ था और जब वो उन्होंने देखा कि वो इंसान वही है जिन्होंने उस दिन उनसे वो वर्ड्स कहे थे, उस वक्त वो उनके पास गए और उन्होंने अपनी पहचान बताई कि हम एक साल पहले मिले थे। उस इंसान ने उनसे पूछा कि कैसे, आप यहाँ कैसे? तब उस इंसान ने कहा कि आपके वो कुछ शब्द, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एक्चुअल में जब आपने ये कहा कि मैं भी एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो, आपने मुझे एक रिस्पेक्ट दी और उस दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह से क्यों जी रहा हूँ, क्यों मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद कर रहा हूँ। और उस दिन मैं वहाँ से उठा और काम करना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस स्टोरी से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? उस दिन उस इंसान ने अपने अंदर एक रिस्पेक्ट क्रिएट की, उसके सेल्फ इस्टीम में चेंज आया। सेल्फ इस्टीम आपको हेल्प करता है बेहतर बनने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने गोल्स को, अपने सपने को पूरा करने के लिए। साथ ही साथ वो हेल्प करता है खुश रहने के लिए, हैप्पी लाइफ जीने के लिए। वो हेल्प करता है आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए। जब आप अपने सेल्फ इस्टीम को हायर लेवल पर लेकर जाते हैं, खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो आपके अंदर का वो एहसास आपके आसपास वालों पर भी असर डालता है और वो वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा आप अपने साथ बिहेव करते हो। सेल्फ इस्टीम को बेहतर बनाने के लिए मैं आपके साथ 10 पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी जिसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट मैं आपके साथ 3 पॉइंट्स को आज शेयर करना चाहूँगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और लाइक और शेयर बटन को हिट कर दीजिए ताकि ये नॉलेज उन लोगों तक पहुँच सके जिनको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट, सेल्फ लव मीन्स खुद से प्यार करना। सिंपल, लेकिन हमें ये तो पता है कि लोगों से कैसे प्यार करना है, हमें ये पता है कि उनकी केयर कैसे करनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि खुद से प्यार कैसे करना है, खुद की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। आप सोचो, अगर आपके पास एक बॉटल है और वो पूरी तरह से खाली है और किसी का ग्लास अगर भरना है तो क्या आप उस ग्लास में पानी डाल पाओगे? नहीं, क्योंकि आप ही के पास नहीं है। वैसे ही अगर आपके अंदर खुद के लिए प्यार नहीं है, खुद के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो कैसे आप किसी और को रिस्पेक्ट दे सकते हो, कैसे आप किसी और से प्यार कर सकते हो? कुछ ऐसा होता है कि जब हम अपने बारे में सोचते हैं, कुछ हेल्थ से रिलेटेड, अगर हम हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं या फिर कुछ ऐसा है कि हम अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद को जब प्रायोरिटी देते हैं और कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि सिर्फ खुद के बारे में मत सोचो, दूसरों के बारे में भी सोचो। अगर तुम खुद के बारे में सोच रहे हो तो तुम कुछ सेल्फिश काम कर रहे हो या तुम सेल्फिश हो। लेकिन सच बताओ, अगर आपके पास जो नहीं है वो आप कैसे किसी को दे सकते हो? अगर आपके पास आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या आप किसी और का ख्याल रख पाओगे? अगर आप ही अपने सपने को पूरा नहीं कर पाओगे तो कैसे आप किसी और की हेल्प कर पाओगे उसके सपने पूरे करने के लिए? फ्रेंड्स, जब हम खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है कि उसके लिए कुछ वक्त लगे। क्योंकि आप सोचो, जिससे भी आपने कभी किसी से प्यार किया हो तो क्या वो एक दिन में हो गया?
नहीं, आपको कुछ वक्त लगा। वैसे ही जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर रहे हो, खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर रहे हो, तो उसके लिए वक्त लगेगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, खुद के लिए प्यार अपने अंदर लेकर आते हो, तब आप सामने वाले को बताते हो कि आपके साथ कैसा बिहेव करना है, किस तरह से आपको रिस्पेक्ट देना है या किस तरह से आपसे प्यार करना है। खुद से प्यार करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर जो इमोशनल डैमेज है, जो पेन है, जिसके साथ आप अब तक जी रहे हो, उसे वक्त दो हील होने के लिए, उसे हील होने के रास्ते ढूंढो। साथ ही साथ अगर आपके कोई पुराने मिस्टेक्स है जिसकी वजह से आप गिल्ट में हो, अपने आप को ही बीट कर रहे हो, अपने आप पर हार्ड हो रहे हो, तो पहले अपने आप को माफ़ कर दो उन सभी मिस्टेक्स के लिए, और उन मिस्टेक से सीखना शुरू कर दो। आप जब उस मिस्टेक से सीखना शुरू कर दोगे तो आप जो भी आपके मिस्टेक्स है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर दोगे लर्निंग्स में, और फिर आपके अंदर वो गिल्ट कभी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उन मिस्टेक्स को ही चेंज कर दिया है। फ्रेंड्स, जब भी आपके लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो हम अपने ऊपर बहुत हार्ड हो जाते हैं, अपने आप को कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप सोचो, जब किसी और के साथ कुछ ऐसा हुआ तो आप उसके साथ कैसा बिहेव करोगे? आप उसके साथ काइंडनेस के साथ बात करोगे, प्यार से बात करोगे, कुछ केयरिंग वर्ड्स आप उससे कहोगे। अगर आप दूसरों के साथ इतना अच्छा बिहेव कर सकते हो तो आप खुद के साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं कर सकते हो? खुद के साथ काइंडनेस के साथ क्यों नहीं बात कर सकते हो? कुछ अच्छे वर्ड्स अपने आप के लिए क्यों नहीं कह सकते हो? और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी किसी इंसान के लिए अपने आप को इतना छोटा मत बना दो कि आप उसके लिए कुछ अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर दो, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने वैल्यूज़ को छोड़ दो, सिर्फ इसलिए कि वो इंसान मेरे साथ रहे, और या सिर्फ इसलिए कि वो ग्रुप में मैं रहूं, या फिर सिर्फ इसलिए कि वो दोस्त मुझे छोड़ कर ना चला जाए। लेकिन फ्रेंड्स, वैसी दोस्ती का और वैसे रिश्ते का क्या मतलब है अगर वो आपके बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अगर वो आप जो चाहते हैं, अपने लिए जो रिस्पेक्ट चाहते हैं, उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, खुद के जो प्रिंसिपल्स है, खुद की जो वैल्यूज़ है, वो भी तो आप ही का हिस्सा है, वो भी तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए बाकी सब चीज़ों से पहले। लेकिन खुद से प्यार करना इतना आसान भी तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जल्दी सो जाना हमारे लिए सही है। हमें पता है कि अगर मैं जल्दी सो जाऊंगा तो मेरा दिन बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी हम अगर हमारे दोस्तों के साथ फ़ोन पर बातें करते हैं, अगर हम चैटिंग करते रहते हैं, या फिर हो सकता है कि सोशल मीडिया पर कुछ देखते रहते हैं, इसका मतलब ये है कि क्या सच में आप खुद से प्यार करते हो? आप सोचो कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको पता है कि आपके लिए ज़रूरी है, वो काम आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगा, आप जानते हो कि आपका पढ़ाई करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसी वक्त आपके दोस्त का अगर कॉल आता है और वो कहता है कि चलो घूमने चलते हैं या फिर चलो मूवी देखने चलते हैं, और उस वक्त आप अपना काम छोड़ के उसके साथ अगर जा रहे हो, तो क्या सच में आप खुद से प्यार करते हो? सोचो ज़रा। आप सोचो कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने खुद को, जो भी आपके लिए सही था, उसे छोड़कर कुछ और ही किया है, सिर्फ इसलिए कि वो दोस्त या वो रिश्ता मेरे साथ रहे। लेकिन कभी कभी अपने लिए कुछ करना ज़रूरी है, कभी कभी अपने आप को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। कुछ साल के लिए सही अपने आप के लिए वक्त देना ज़रूरी है। हो सकता है आप कुछ चेंजेस लेकर आओ, हो सकता है आप उस दोस्त को कह सकते हो कि मैं 2 घंटा अपना काम कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। सो सिंपल है, आपने इस बार क्या किया? आपने इस बार अपने आप को प्रायोरिटी दी, क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो, राइट? सेकेंड पॉइंट इज अफर्मेशन। अफर्मेशन हमें हेल्प करता है न्यू माइंडसेट डेवलप करने के लिए, हमारे थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए। आपको 30 दिन के लिए कुछ ऐसा करना है कि आपको सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये जो अफर्मेशन है इसे आपको पढ़ना है। 1 बार पढ़ सकते हो आप, 2 बार पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, और सिर्फ स्क्रीनशॉट निकाल के मोबाइल से नहीं पढ़ना है,
आपको इसे नोट डाउन करना है बुक या डायरी में और उसके बाद उसे पढ़ना है। ये अफर्मेशंस आपको हेल्प करेगा अपने सेल्फ एस्टीम को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आप अब तक अपने आप को कुछ ऐसा बोल रहे थे जो आपके लिए सही नहीं था। लोग आपके आसपास के कुछ ना कुछ आपको ऐसी बातें कह रहे थे जो आपके सेल्फ एस्टीम को कम कर रहा था, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आप अपने आप को कह रहे थे, जो खुद ही को आप बीट कर रहे थे, खुद ही को आप डांट रहे थे। तो अब कुछ ऐसा होगा कि आप अपने लिए कुछ अच्छे वर्ड्स बोलोगे, खुद से प्यार करोगे, राइट। थर्ड पॉइंट, डिस्कवर योरसेल्फ, खुद को जानना। फ्रेंड्स, हम सबके पास कुछ ना कुछ सपने हैं और हम विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसा स्पेशल गिफ्ट है, और ये हमारा डीपली एक विश्वास है कि हम एक डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, हम कुछ नया कर सकते हैं, हम कुछ अलग कर सकते हैं। एक वक्त था जब आप ऐसा सोचते थे कि मैं इस दुनिया को बदल देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि डेली रूटीन में हम इतना चले गए कि हमारे सपने फ्रस्ट्रेशन में बदल गए, क्योंकि हमारे अंदर से वो सर्टेनिटी, वो निश्चितता चली गई कि हम उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी उन सभी सपनों को याद कर लीजिए कि जो आप भूल चुके हो, उन्हें फिर से याद कर लीजिए। अपने आप से ज़्यादा डिमांड करो, अपने आप से पूछो कि मैं क्या चाहता हूँ अपने लाइफ में। कुछ चीज़ें लिखो कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, टॉलरेट नहीं करना चाहते। कुछ ऐसा कि सच में कुछ डिसाइड करो कि ये वो ज़िंदगी नहीं थी जो मैं जीना चाहता था, मैं इससे बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो चेंज करो ना, जस्ट चेंज इट। अगर आपके कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो आपके लिए बेहतर नहीं है, देन चेंज इट। अगर आपका जॉब आपको खुशी नहीं दे रहा है, देन चेंज इट। अगर आपकी हेल्थ है जो आप चाहते थे वैसे नहीं है, देन स्टेप्स लो उसे बेहतर बनाने के लिए। अगर आपकी फाइनेंशियल लाइफ वैसी नहीं है जैसा आप चाहते थे या जैसा आप जीना चाहते हो, देन कुछ स्टेप्स लो उसे बदलने के लिए। आपका डिसीजन, जो उस मोमेंट पर आप जो डिसीजन लोगे और उस पर जो एक्शंस लोगे, वही है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए 3 डिसीजन लो, अभी उसे लिखो। फर्स्ट, आप डिसीजन लो कि क्या है जहाँ पर आप फोकस करना चाहते हो, ऐसा क्या है जो आप बदलना चाहते हो, जो अपने जिंदगी में आपके गोल्स हो सकते हैं, क्या है जो आपको यूनिक बनाता है, क्या है जो आपको स्पेशल बनाता है। सेकंड, डिसीजन लो कि क्या है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है जो आपके लिए प्रायोरिटी है। थर्ड, डिसीजन लो कि आप इसके बाद कौन से एक्शंस लोगे, कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे कि जिससे आप वो रिजल्ट ला सकते हो जो आप एक्चुअल में चाहते हो। मैं इस थर्ड पॉइंट, डिस्कवर योरसेल्फ, को एक सिंपली बताऊं कि क्या है इसका मतलब। सिर्फ वो है कि जब आप कोई काम कर रहे हो और आप उसमें इतना डीप चले जाते हो, इतना ज़्यादा वननेस क्रिएट कर लेते हो, इतना ज़्यादा फोकस में आ जाते हो कि आपको पता ही नहीं कि आजू बाजू क्या हो रहा है, आपको पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और जब आप उस सिचुएशन में आ जाते हो, जब आप पूरी तरह से उस वर्क में डूब जाते हो कि आपको भी नहीं पता कि आप वो काम कर रहे हो, और जब उससे बाहर निकल जाते हो, जब आपका वो काम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो आपके चेहरे पर स्माइल आती है, और फिर आईने के सामने जाकर जब आप ये कहते हो अपने आप को कि आई एम प्राउड ऑफ यू, या फिर मैं खुश हूँ कि मैंने आज ये काम कंप्लीट किया, या फिर मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरा दिन बहुत अच्छा गया, या फिर अपने आप के साथ आप मन ही मन खुश हो जाते हो, बस वही आप हो। सो नेक्स्ट पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन हाँ, अगर आपने अभी भी शेयर नहीं किया है तो उसे शेयर कर दीजिए उन लोगों के लिए कि जिनको इसकी सच में ज़रूरत है, जो आप जानते हो कि कुछ बातें हैं जो उन्हें सीखने की ज़रूरत है या उन्हें जानने की ज़रूरत है। आप उन्हें ज़रूर शेयर कर सकते हो। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।